जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। उन्होंने धर्म और राजनीति के बीच में एक अटूट संबंध मानते थे। राजनीति को ऊपर उठाकर निस्वार्थ लोक सेवा तथा नैतिकता के स्तर पर उन्होंने राजनीति को रखा है। उन्होंने ये भी माना है कि राजनीति में की जो तमाम बुराइयां हैं उसके बाद भी मानव के लिए राजनीति ज़रूरी है। इसलिए वे राजनीति में धर्म को लाना चाहते थे। वे कहते थे कि सच्चा धर्म जो है एक कर्तव्य प्रेरक होता है और राजनीतिक क्रियाशीलता भी उसमें शामिल है। राजनीति जो है एक देश धर्म है जिससे अलग रहकर व्यक्ति जो है आत्मघात करता है। इसलिए हमें इस देश धर्म को दूषित नहीं करना चाहिए। अतः धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से हम अलग कर ही नहीं सकते। राजनीति धर्म और नैतिकता की एक शाखा थी और राजनीति को शक्ति और संपत्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। राजनीति तो लाखों लोगों को जो दलित हैं उनके जीवन को सुंदर बनाने, मानवीय गुणों का उनमें विकास करने और स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा आध्यात्मिक गहराई का विकास करने के लिए जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है वही व्यक्ति धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति में इतनी पावर है कि लाखों दलितों को सुंदर जीवन यापन करने योग्य बनाती है, उनमें मानवीय गुणों का विकास करती है और जिन लोगों में इन गुणों का विकास हो जाता है तो वे व्यक्ति धार्मिक हुए बिना तो नहीं रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने राजनीति को धर्मानुमोदित माना और धर्मानुमोदित मानने का उनका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं था कि राजनीति की सत्ता धर्म के अधिकारियों के हाथ में ही आ जाए। उन्होंने तो जिसे आदर्श सर्वोदय समाज को जो प्रस्तुत किया उसमें तो राज्य धर्म निरपेक्ष है और राज्य को नैतिक धर्म के सभी नियम, चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, सेवा हो आदि, इन सभी का पूर्ण रूप से पालन उन्हें करना चाहिए। इस तरह सभी धर्मों के प्रति समान भाव होना चाहिए। गांधी जी ने वैसे तो पाश्चात्य लोकतंत्र पर आधारित राजनीति को पसंद नहीं किया। क्यों नहीं पसंद किया? क्योंकि उसमें पूंजीवाद और शोषण की खुली छूट पाई जाती है। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है कि अहिंसा से ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। इस तरह संक्षेप में गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण का केवल विचार ही नहीं रखा वरन उसे व्यवहार में भी कार्यान्वित करके दिखाया था। उन्होंने सत्य, अहिंसा और धार्मिक नैतिक सिद्धांतों का राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में जो सफल प्रयोग किए उसे पूरे विश्व के पॉलिटिशियंस ने आश्चर्य और श्रद्धा के साथ ही स्वीकार भी किया। इस तरह से गांधी जी राजनीति का भी आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। ठीक है।